जानिए महाभारत के बारे में। जय। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 23 से 40 के बीच आता है। इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसे गीता उपनिषद भी कहा जाता है। यह केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि दार्शनिक और जीवन जीने का मार्गदर्शन देने वाला ग्रंथ है। प्रसंग: कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ में जब अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों, गुरुजन और मित्रों को सामने देखकर युद्ध करने से विचलित हो गए और अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगे, तब भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्म और जीवन के सत्य का उपदेश दिया। यही उपदेश आगे चलकर भगवद गीता कहलाया। मुख्य शिक्षाएं: कर्म का महत्व गीता का सबसे बड़ा संदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पूर्णविराम मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। आत्मा अमर है। गीता में बताया गया है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। योग का मार्ग: गीता में विभिन्न प्रकार के योग बताए गए हैं। कर्म योग: कर्म करते हुए ईश्वर को समर्पित करना। भक्ति योग: ईश्वर की भक्ति के माध्यम से मुक्ति। ज्ञान योग: ज्ञान और विवेक के द्वारा आत्मा को समझना। साम्यभाव इक्वनिमिटी: सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहना ही सच्चा योगी होना है। धर्म और कर्तव्य: प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। दार्शनिक महत्व: गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि यह जीवन का दर्शन है। इसमें नेतृत्व, निर्णय लेने की शक्ति, कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा और मानसिक शांति पाने के उपाय बताए गए हैं। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोगों ने गीता से प्रेरणा पाई। निष्कर्ष: भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को लोभ, मोह और भय से मुक्त होकर अपना कर्तव्य करना चाहिए। यह केवल युद्धभूमि के लिए नहीं बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में मार्गदर्शक है। क्या आप चाहेंगे कि मैं 18 अध्यायों का सारांश भी हिंदी में लिख दूं ताकि आपको गीता का पूरा सार एक एक अध्याय से समझ आ जाए? You said, heard, ChatGPT said। ठीक है, अभिवादन। अब मैं आपको भगवद गीता के सभी 18 अध्यायों का सारांश हिंदी में क्रमवार लिखकर बताता हूं। भगवद गीता 18 अध्यायों का सारांश। अध्याय 1: अर्जुन विषाद योग। युद्धभूमि में अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरु और मित्रों को सामने देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं। वे शस्त्र डाल देते हैं और युद्ध करने से इंकार कर देते हैं। अध्याय 2: सांख्य योग। श्रीकृष्ण आत्मा के अमर स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। साथ ही कर्म करो, फल की चिंता मत करो का उपदेश देते हैं। अध्याय 3: कर्म योग। कृष्ण बताते हैं कि कर्म करना अनिवार्य है। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। अध्याय 4: ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान का महत्व समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि सही ज्ञान के साथ किया गया कर्म पाप को नष्ट कर देता है। अवतार का रहस्य भी बताते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य पूर्णविराम। अध्याय 5: कर्म संन्यास योग। सच्चा संन्यास वही है जो कर्म करते हुए फल की आसक्ति छोड़ दे। यही शांति और मुक्ति का मार्ग है। अध्याय 6: ध्यान योग। ध्यान और आत्मसंयम का महत्व बताया गया है। जो योगी अपने मन को नियंत्रित कर ईश्वर में स्थिर रहता है वही सच्चा योगी है। अध्याय 7: ज्ञान विज्ञान योग। भगवान कहते हैं कि वे ही इस सृष्टि के मूल कारण हैं। भक्ति और ज्ञान दोनों से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। अध्याय 8: अक्षर ब्रह्म योग। मरण समय जो व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करता है वह परम धाम को प्राप्त करता है। आत्मा के अंतिम गंतव्य का वर्णन है। अध्याय 9: राजविद्या राजगुह्य योग।
ईश्वर की भक्ति को सबसे श्रेष्ठ और गुप्त ज्ञान बताया गया है। भगवान कहते हैं कि भक्त मेरा सच्चा स्वरूप पाता है। अध्याय 10 विभूति योग। भगवान अपनी दिव्य विभूतियों, शक्तियों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि संसार में जो भी महानता है वह उन्हीं का अंश है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। अर्जुन विस्मित होकर कृष्ण की महिमा को स्वीकार करते हैं। अध्याय 12 भक्ति योग। भक्ति को सबसे सरल मार्ग बताया गया है। सच्चा भक्त वही है जो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान का ध्यान करता है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ का भेद समझाया गया है। आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। संसार 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से चलता है। इन गुणों से ऊपर उठकर ही मोक्ष प्राप्त होता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। ईश्वर को पुरुषोत्तम बताया गया है। आत्मा और परमात्मा का संबंध स्पष्ट किया गया है। अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग। मनुष्य में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, दैवी और आसुरी। दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण बंधन और विनाश की ओर। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव और गुणों के अनुसार होती है। भोजन, यज्ञ, तप। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव और गुणों के अनुसार होती है। भोजन, यज्ञ, तप और दान भी श्रद्धा के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण गीता का सार बताते हैं। वे कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सफेद चेक मार्क सही का चिन्ह निष्कर। गीता का सार यही है, कर्म करो, आसक्ति छोड़ो, ईश्वर में श्रद्धा रखो और आत्मा के अमर स्वरूप को पहचानो। यही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है।